गाइस आज है संडे और अभी बज चुका है 10:15 और आज हमने लंच पे बुलाया है नीचे की मांग को क्यों मतलब अंकल आंटी नहीं है वो अकेले अकेले क्या करेंगे, तो हम लोगों को संडे स्पेशल तो कुछ ना कुछ बनता ही है, तो इसलिए सोचा उसको लंच के लिए इन्वाइट करते हैं। और आँखों की जो हाल है मैं बोल नहीं सकती हूँ, शायद आप लोगों को देख सकते हो इतना स्वेलिंग और सूजन वगैरह आ गया है। बाहर जाऊँगी चश्मा ओढ़ के जाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा भी अगर डस्ट या फिर हवा पाते हैं ना तो रेड होके रहता है। अभी मतलब नमक पानी से पोंछ के उसमें ड्रॉप डाला है, सो अभी थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है। अभी मार्केट जाएंगे, कुछ खरीदारी करना है और कुछ सामान भी लेना है। जल्दी आ जाऊंगी क्योंकि आके मुझे खाना बनाना है, लंच के लिए रेडी करना है, घर का काम कर चुकी हूँ, आके सिर्फ नहा के काम करना है। चलो मिलते हैं उधर, नहीं उधर ब्लॉक कर पाऊंगी या नहीं क्योंकि मुझे नहीं पता, बट जल्दी जल्दी चलती हूँ, लेट हो गई। वेरी गुड। किसका घर है? मम्मी का कौन सा घर है? बड़ा। बड़ा? पापा का कौन सा है? बड़ा। और हर्षिता का कौन सा है? छोटा। अच्छा, ये तीन हर्षिता का है। मम्मी का ये है? नहीं। ये किसका है? इधर दोनों है। खेलो। ये है संडे का लंच, हमने जल्दी जल्दी बनाया था जिस हिसाब से बन गया। और मटन बनाया था, पनीर बनाया था, दाल बनाया था, साग भाजी बनाया था और बथुआ साग भाजी बनाया था और एक भाजी बनाया था वेज के लिए, क्योंकि हमारे जो गेस्ट आया था उनको नॉनवेज नहीं खाना। और अभी हम लोग खाना खाएंगे। हर्षिता को उसके पापा ने खाना खिलाया था, हम लोग जब तक कुकिंग कर रहे थे और खाना बना खा के सो गए थे ना, पर दिमाग शॉपिंग पे अटके हुए थे क्योंकि आप लोगों को दिखाया नहीं था। सोच रही थी मैं भी चेक कर लूँ क्योंकि जल्दी जल्दी खरीद के ला गई थी ना। ये एक लाइट स्काई में ब्लू कलर का फ्लावर है, ये ब्लू है, ब्लैक नहीं है, शायद कैमरा में ब्लैक दिख रहा होगा। और ये एक्वा ग्रीन पे ब्लू और वाइट का फ्लावर वाला है। ये दो मेखला चादर दोनों मम्मियों के लिए ख़रीदा है। और ये जो वाला है ये प्योर टॉस है, असम का ट्रेडिशनल जो ड्रेस होता है, उसी का ये हस्बैंड ने कि दिया है एनिवर्सरी के लिए एडवांस। इतने एक हफ़्ता या 1.5 हफ़्ता हो गया इसको ख़रीदे हुए, हम ख़रीद के उधर ही मतलब सिलाने के लिए दे दिया। अभी इसका ब्लाउज़ देना बाकी है, उसके लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहे, ब्लाउज़ कैसे दूँ। इसका मेखला नीचे वाला पार्ट और ऊपर का ये सब सेट हो गया था, और आज ही सब लेने जाना था, तो सोचा था दोनों मम्मी के लिए, तभी ये 2 ड्रेस लेकर आ गई थी। और अभी सारे पैकिंग वैकिंग करके रखती हूँ क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्दी घर जाने वाले हैं, इसी हफ्ते 1-2 दिन में निकलने वाले हैं। तो अभी भी बहुत सारा ख़रीदना बाकी है, सामान वगैरह धीरे धीरे करके रेडी कर रहे हैं क्योंकि हमारी आइस इतना प्रॉब्लम दे रहा था दोनों का, हस्बैंड का भी, मेरे से हस्बैंड के उधर ट्रांसफ़र हो गया है। देखते हैं कितना हो सकता है, 2 दिन के लिए जाएंगे, ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाएंगे, बट उसके लिए भी रेडी वेडी तो करना ही पड़ेगा ना। बाकी आप लोगों को धीरे धीरे पता चल ही जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, बट वो आइस इन्फेक्शन की वजह से ना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कुछ भी ड्रॉप्स वगैरह दे रहे हैं ना तो ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, लगता है नंबर गिर गया या बढ़ गया, मुझे नहीं पता, गिर ही गया होगा। देखते हैं, बहुत जल्दी डॉक्टर के साथ देखती हूँ, अगर चश्मा वगैरह लेने के लिए बोलता है तो लेना पड़ेगा, बट बहुत आंखों से पानी वगैरह मिल रहा है, अच्छे से मोबाइल में काम नहीं कर पा रही हूँ। देखते हैं। और हमारे इधर 22 तारीख के लिए जो राम लाला की जो क्या बोलते हैं उसको स्थापन है ना, बालक जो स्थापन होगा ना मंदिर में, उसके लिए चारों शहर पे आप देख सकते ध्वज वगैरह ये सब है और लाइटिंग वाइटिंग इस तरीके से सजाया है। और बाकी मैंने ज़्यादा नहीं, कुछ डिलीट भी किया है। और आप अभी एक सवाल का जवाब देना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल है, इतना खर्चा किस लिए कर रहे हो, इतना खर्चा करोगी तो फ्यूचर क्या होगा, या घर कैसे होगा, या बाकी ब्ला 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 ब्ला।
मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ, जब मेरी शादी हुआ था तब मेरा एज कितना था, वही लोग जो लोग मुझे जानते हो अगर क्वेश्चन पूछते हो तो उस बारे में पूछ रही हूँ। तो आप लोग ही सोच लीजिए, उस टाइम पे मेरा भी मेच्योरिटी लेवल बहुत ही कम था, अभी भी मेरे कम ही है। तो सोच लीजिए उस टाइम पे मेरा मेच्योरिटी लेवल कितना कम हुआ होगा। अगर मैं उस टाइम पे समझ गई थी कि मेरी जो पेरेंट्स की उधर जो मेरी लाइफस्टाइल है वो मेरे शादी के बाद अचानक से जब चेंजेस होता है ना, तो एक्सेप्ट करके उस लाइफ को उसी हिसाब से चलना। और ऐसा नहीं है कि हस्बैंड कमाते थे मैं नहीं कमाती थी तो हस्बैंड का पैसा उड़ाती थी, ये करती थी वो करती, बड़े बड़े शहर में रहती थी पैसा उड़ाती थी। ऐसा कभी नहीं किया, ना मेरे हस्बैंड का भी बोल सकती हूँ ना मम्मी का भी बोल सकती कि मैंने पहले इतना सारा पैसा उड़ाया, ये उड़ाया वो उड़ाया। मैंने आज तक लाइफ में कभी भी उस हिसाब से पैसा नहीं उड़ाया, क्योंकि मैंने बचपन से मम्मी मेरी पेरेंट्स को देखा था कि वो होता है ना, जॉब दोनों ही जॉब करते थे। तो मैंने देखा है ना, वो स्ट्रगल देखा है कि किस तरीके से लाइफ की सारी स्ट्रगल, लाइफ की सारी मतलब परेशानियों को हैंडल करते हुए जब हम लोग जॉब पे जाते हैं तो एक एक पैसा कमाने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सेम सिचुएशन और सेम जो मतलब वो सब अपने हस्बैंड को भी दिखा है। कई बार ऐसा होता है खाना पीना छोड़ के मतलब ड्यूटी वगैरह करते थे, ये करते थे, खाना खाने का टाइम नहीं मिलता। सो मुझे ना एक एक पैसा का जो वो वैल्यू होता है ना, मुझे अच्छी तरीके से पता है। मुझे दूसरों से पूछने या दूसरों को इस सवाल का जवाब देने में मैं ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। और इतने सालों से जो हमने जो स्ट्रगल किया था, अभी भी लोग बोलता है वाह ये खरीदा वो खरीदा। सो अभी हम ये खरीदा वो सब हम एफर्ट इसलिए कर सकते थे क्योंकि हमने एक लंबे वक्त से अपने आप को एक मुट्ठी में बंद करके रखा था। वैसे सही सिर्फ मैं ही नहीं, हस्बैंड भी, क्योंकि हम लोग जानते हैं सब कुछ हमें अपने हाथों से करना है। सो अपने आप की जिम्मेदारी, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हो, बच्चा हो, घर हो, बार हो, बाकी सामान हो, सब कुछ मतलब ऐसा नहीं है कोई हमें गिफ्ट दे रहा है कोई ये वो है। सो हम लोगों को हमारी जिम्मेदारी इतना ज़रूर पता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम कितना एफोर्ड कर सकते हैं, कब एफोर्ड कर सकते हैं, किस हिसाब से एफोर्ड कर सकते हैं। सो हम लोग अपने ख्वाहिशें अपने एफर्टनेस के हिसाब से हम लोग चेंजेस किए हैं। उस टाइम पे हम लोग ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर सकते थे, उस हिसाब से हम लोग अपने खर्चा किया ताकि हमारे फ्यूचर के लिए कुछ बचे, फ्यूचर सेफ हो जाए, बच्चे के लिए कुछ बचे। सो अभी हमारी फ्यूचर इतना तो सिक्योर है और इतना तो होता है कि हम लोग छोटा मोटा थोड़ा बहुत अपनी ख्वाहिशें पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी एक दो पल का होता है, कब हम आज है कल नहीं है हमें नहीं पता। इतना ज़्यादा बीमारी है, ऐसा नहीं है कि अभी तक तो वैसे बोलोगे अभी मेरा एज बहुत कम है। आजकल एज डजंट मैटर, एज कुछ भी मैटर नहीं करता है। मैं जानती हूँ मेरे पे कितना बीमारी है, या लोग जानते हैं कि इसका क्या कितने दिन कौन क्या पता है आज है कल नहीं है। सो हम लोग इतने दिन से हमने शादी के बाद आप लोगों को बता रही हूँ लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, हनीमून जाते हैं, इधर घूमने जाते हैं, हिल स्टेशन। हम लोग आज तक कभी भी कहीं भी घूमने नहीं गए हैं। इस हिसाब से सोच रहे थे रिटायरमेंट के बाद जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद भी टाइम ही नहीं मिला था। तो होता है ना, इतने दिन अपने लाइफ को एक मुट्ठी में बंद करके एक सारा जिम्मेदारियों की बोझ के तले एक होता है ना अलग से डिप्रेशन सा टाइप का लगता है। सो अभी क्या हम लोग ना ज़्यादा इन सब बारे में ना सोचते हुए सब हो जाएगा, जस्ट सब हो जाएगा। विश्वास, इतना विश्वास मुझे अपने हस्बैंड पर भी है, खुद पर भी है कि मैं उस जब भी हम कुछ भी खर्चा करते हैं ना, हम हमेशा से अपना स्ट्रगल लाइफ ना अपने आंखों के सामने ज़रूर आता है। ज़रूरी नहीं है जो आपको दिखाई देता है, आप लोगों को सिर्फ 5-10 मिनट का सिर्फ ब्लॉग ही जाता है अंदर क्या, और कुछ भी चीज़ें खरीदने का रीज़न क्या है क्या नहीं है। सो ये आप लोगों को बताने की ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। जितना आप लोगों को जानने की ज़रूरत है उतना ही हम लोग बताते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बता सकते। सो होता है ना थोड़ा सा, जस्ट ज़िंदगी दो पल का है, खुल के ज़िंदगी से थोड़ा सा कोशिश ही कर रहे हैं। जितना ही अपने आप को प्रेशर दूंगी उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। सो प्रेशर के थ्रू मेरी, और हम लोग अभी मतलब होता है ना, अभी हम लोग उस स्टेज पे हैं जहाँ पर हम लोग अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत इंजॉय कर सकते हैं, अपने हिसाब से जी सकते हैं। तो इसमें किसी को भी कुछ भी सोचने के लिए जो हमारी फ्यूचर के बारे में आप लोग कोई भी मत सोचिए। हम अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही मतलब प्रोटेक्टिव है। ऑलरेडी हमारी फ्यूचर बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट है। किसी को भी हमारी फ्यूचर हम लोग कितना खर्चा करें ये सबको सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हस्बैंड पे इतना तो भरोसा मुझे है कि वो हमारे फ्यूचर को लेकर कभी भी रिस्क नहीं लेंगे। सो हमारे लिए और हमारे फ्यूचर के लिए किसी को भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ताकि हालांकि वो माँ ही क्यों ना हो, मेरी मम्मी भी, आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि हमारे फ्यूचर को भी इतना
नहीं की जरूरत नहीं है। ज़्यादा सोचेंगे ना, सोचते सोचते मेरा जो हाल है ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकती कितना मतलब डिप्रेसिंग होता है, डिप्रेसिंग सिचुएशन में सोचना। सो थोड़ा सा जस्ट लाइफ को एंजॉय और खुल के जीने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी साथ दीजिए, हम लोग भी साथ देंगे। लाइफ आज है कल नहीं है। सो 2 दिन का है, 2 पल का है, इसको खुल के जीने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई भी मतलब वो होता है ना क्वेश्चन वगैरह, क्योंकि आप लोग कोई मुझे देंगे नहीं, हम लोगों के फ्यूचर को कोई सिक्योर नहीं करेंगे, हमें ही करना है। सो हमें अपने लाइफ के बारे में सब कुछ डिसीजन लेना है और हमें ही पता है कि हम किस तरीके से लाइफ जिएंगे नहीं जिएंगे। इसमें क्वेश्चन करके फ़ायदा नहीं है। चलो मिलते हैं और एक ब्लॉग में। थैंक यू। होप आप लोगों के सवाल के जवाब मिल गया होगा अच्छे तरीके से। मिलते हैं और एक ब्लॉग में। थैंक यू।